अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इंक्यूबेटर बनाने लगा हूँ मैं। काफी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि हमें इंक्यूबेटर बना के दिखाया जाए, तो उसके लिए जो चीजें दरकार हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये इंक्यूबेटर मैंने बाल्टी में बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पिजन्स के एग इस वक्त इंक्यूबेट हो रहे हैं। आप बाल्टी में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ब्रूडर की भी जरूरत थी, तो मैं अब आपको ब्रूडर बना के दिखाऊंगा, जिसमें हम अपने चिक्स चीजों के, बच्चों के, बत्तों के, हर चीज के रख सकते हैं। मकसद होता है टेम्परेचर कंट्रोल करना, तो यानी आप इस चीज को दोनों मकसद के लिए यूज कर सकते हो, ब्रूडर के तौर पर भी, इंक्यूबेटर के तौर पर भी। तो इसमें हम अपने अंडे हैच करवाया करेंगे, और यहाँ पे हम देसी जुगाड़ से बना रहे हैं ब्रूडर, तो यहाँ पे अपने बच्चे रखा करेंगे चीजों के। तो आज आपको बना के दिखाता हूँ। आपने सेम चीज ऐसे ही कर लेनी है। अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा चीजें रखनी है, तो आपने ऐसे मेरी तरह खुली जगह में बना लेना है। अगर सिर्फ अंडे वगैरह हैच करवाने हैं, इंक्यूबेट करवाने हैं, तो आप बाल्टी में भी कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए हमें एक अदद बल्ब चाहिए, ठीक है। अगर आप बाल्टी में बना रहे हो तो आपने 60 वाट का बल्ब लेना है। अगर आप ब्रूडर के तौर पे कोई बड़ी जगह में बना रहे हो, जैसा कि मैं बना रहा हूं, तो आपने 100 वाट का बल्ब लेना है। तो मैंने बाल्टी में 60 लगाया हुआ है, तो अब ये 100 वाट लिया, क्योंकि जगह ज्यादा है, ताकि जल्दी टेम्परेचर कवर कर जाए। एक बल्ब चाहिए, एक होल्डर चाहिए, एक ये किट चाहिए, ठीक है। ये आप बाजार जाकर उनको बोलेंगे कि यार इनक्यूबेटर जो है, एग्स करने हैं इनक्यूबेट हमने, उसके लिए हमें सर्किट दे दें, तो वो खुद समझ जाएंगे। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली जो शॉप्स होती हैं ना, उनसे आपको ये मिल जाएगा। और इसके बाद ये एक अदद चार्जर चाहिए। मेरे घर तो ये पड़ा था बड़ा चार्जर इजाफी, तो मैं यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज ये देखें, यहाँ पे मैंने इनक्यूबेटर को लगाया हुआ है आम छोटा चार्जर, ठीक है। फोन वाला होता है 12 वोल्ट का चार्जर, तो उसको मैंने कट करके वो इनक्यूबेटर के तौर पे यहाँ पे यूज किया हुआ है। यानी इसको करंट जो है ना 12 वोल्ट चाहिए होता है, 12 वोल्ट, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बहरहाल मेरे पास ये इजाफी पड़ा था, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा एक अदद वायर चाहिए, जिसके ऊपर हमने अपना बल्ब लगाना है। तो अब सारा तरीका स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ आ सके। और इसमें आपका खर्चा कितना आएगा? खर्चा बहुत ही कम आएगा, और आप अपने घर में बच्चे अंडे निकलवाना शुरू कर देंगे। खर्चा भी बता देता हूँ। 100 रुपए का बल्ब, 50 का होल्डर, 150 हो गया। 400 रुपए का आपको ये मिलेगा सर्किट, ये हो गया 550। और अगर ये चार्जर घर पे है तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, आपका घर से ही हो जाएगा। बाजार से आपको ये 200 रुपए का मिलेगा, ये चीज 150 से 200। अलबत्ता आप 600-700 रुपए में घर में इनक्यूबेटर बना सकेंगे। ये जो डोर है, ये देखिए मैंने गत्ते का बनाया है, आपको करीब से दिखाता हूँ। गत्ते का सारा डोर बना के बीच में शीशा लगा लिया है, और इस गत्ते को अपने फेस पे लगा दिया। अभी आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। और ये जो रस्सी है, ये इसलिए बांध दी है साथ, ताकि ये गत्ता जो है पीछे हटके यहाँ से हीट बाहर ना जाए। लेकिन आपको साइड से मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल फुल्ली कवर्ड है, कोई हीट इस वक्त बाहर नहीं जाएगी। जिस टाइम ये खोलना होगा, यहाँ से रस्सी खोलनी है, इसको हटा के साइड पे रखें, अपने चिक्स वगैरह देखें, या अगर इसमें अंडे रखे हुए हैं तो अपने अंडे वगैरह देखें, और वापस बंद कर दें। यहाँ से आपको सारा अंदर का सीन भी नजर आता रहेगा। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, और इसको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करके, रेडी करके, आपको मेंटेन करके दिखाता हूँ कि कैसे इनक्यूबेटर और ब्रूडर आप अपने घर में बना सकते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, ये मैंने ओपन कर लिया जी। ये सारा गत्ता है जी, ये दोनों साइडों से आपको दिखाऊं तो ये देखें, इस गत्ते के अंदर मैंने शीशा लगा लिया हुआ है। तो इसको मैं ऐसे खड़ा करके बंद करके धागा लगा देता हूँ। और नीचे से आप ये देख पाए तो ये देखें, शेल्फ है, शेल्फ के बीच में ये कैबन है जी। ये कैबन वाला एरिया जो हम ब्रूडर बनाने लगे हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले इस बाल्टी के अंदर एग इनक्यूबेट भी करवाए हैं और हैच भी करवाए हैं, फिर वो बच्चे पाले भी हैं। तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं वो दोनों वीडियोस लगा दूंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि मैंने कैसे इस बाल्टी में इनक्यूबेट भी करवाए, हैच भी करवाए बच्चे, और उनको पाल के भी दिखाया। दोनों वीडियोस इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहला काम है जी, हमने अपना होल्डर लगाना है। मैं यहाँ पे अब दीवार के साथ ऐसे होल्डर जो है इसको लगा देता हूँ। तो अगर आप बाल्टी यूज कर रहे हैं तो आपने बाल्टी में करना है सुराख, सुराख करके होल्डर को लगा देना है। ये देखिए अंदर निकला हुआ है होल्डर, और जो जगह हीट निकलने वाली होगी यानी सुराख वाली, उसको आपने मैजिक के साथ, सोल्यूशन के साथ बिल्कुल कवर कर देना है, या सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के साथ, ताकि हीट बाहर ना आए। और बाद में आगे बल्ब लगा देना है। फर्स्ट स्टेप आपका होल्डर है, या बाल्टी में ऐसे करें, या मैं अब इसको यहाँ पे लगाने लगा हूँ जी। दोस्तों, ऐसे हमने अंदर बल्ब लगा लिया, यानी होल्डर लग गया, इस पे बल्ब लग जाएगा। तो इसकी वायर जो है ऐसे बाहर निकाल लिया हमने। ऐसे ही आप बाल्टी में भी करेंगे तो बल्ब लगा के ये वायर आ जाएगी।
अब मेन चीज यहाँ पर समझने वाली है कि इस बल्ब को इस किट के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है। बल्ब की यानी जो वायर है, यानी इस वायर को डायरेक्टली हमने स्विच में नहीं लगा देना। ये बल्ब की वायर आ रही है अंदर से, डायरेक्टली स्विच में नहीं लगाना, इससे गुजार के लगाना है। वो भी आपको मैं समझा देता हूँ कैसे गुजारना है। तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, बल्ब की मुखालफ साइड पे आपने जो है ये जो सेंसर है ना ये रखना है। तो ये देखें मैंने डिवाइस जो है ये बाहर लगा दिया है और इसका सेंसर ये साथ ही मिलता है, यानी सेंसर ना इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा, ये देखें ऐसे लग के, और ये देखें इस तरफ आ गया अब ये सेंसर, यानी बल्ब की मुखालफ साइड पे। इसकी रीजन ये है कि बल्ब जब अंदर हीट फेंक रहा होगा ना, तो अगर हम इधर ही लगा देंगे तो इधर का टेम्परेचर जब पूरा हो जाएगा जितना हमने फिक्स किया होगा तो बल्ब बंद हो जाएगा, जबकि हमें पूरा ये रूम हर कॉर्नर पे एक जैसा चाहिए टेम्परेचर। तो इसलिए हम मुखालिफ साइड पे ये इधर ऐसे लगा देंगे ताकि सारी जगह का टेम्परेचर एक जैसा हो। दोस्तों अब ये हमारी बल्ब की दो तारें हैं, इन तारों को हम इसमें से गुजारेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि एक तार को तो आप छोड़ दें, इसको तो हमने कुछ नहीं करना। ये मैं साइड पे कर देता हूँ, एक तार पीछे बची हमारे पास एक तार। इस एक तार को हमने यहाँ पर लाना है और सर्किट के ऊपर ये देखिए मौजूद चार पॉइंट है टोटल। चार में से जो बाई साइड पर पहले दो है ना ये बल्ब के हैं, तो उनमें से हमारे ये जो तार मैं नीचे लेकर आया हूँ एक, इसको 0-1 में लगा देंगे। ये नट खोल के मैं अभी नीचे लगा दूंगा यहाँ पर 0-1 में, ठीक है। अभी हम आगे दो को नहीं छेड़ेंगे, इन दो पे ही हमारा मकसद है बल्ब का। तो 0-1 पे लगाएंगे। फिर एक स्पेयर तार चाहिए हमें इजाफी, ये मेरे पास अलग से पीस पड़ा हुआ है, इसको हम लगा देंगे K2 में। यहां तक आपको समझ आ गई होगी, यानी जो हम बल्ब की एक तार ऊपर से लेकर आए हैं उसको K0 में लगा दिया, और एक अलग से स्पेयर तार जो है उसको हमने K1 में लगाना है। यानी इस तार को आपको सीधे अल्फाज में मैं कहूं तो बाईपास करना है। इधर से इस तार को डाल रहे हैं हम K0 में और K2 से निकाल रहे हैं। निकाल के ये तार ऊपर चली जाएगी हमारी, जो हमने एक अलग से तार नहीं छोड़ी थी, जो मैंने आपको कहा कि ये मैं साइड पे रख रहा हूँ, ये इसके साथ चली जाएगी यहाँ। अब आगे यहाँ स्विच लग जाएगा, जो शू जिसे बोलते हैं वो लग के और हमारी लीड के अंदर ये लग जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी प्रैक्टिकल के साथ। दोस्तों हमने ये K0 में सबसे बाईं साइड वाले पहले उसमें एक तार लगा दिया है। अब ये जो दूसरी है इसको मैं खोल लेता हूँ और एक स्पेयर तार चाहिए हमें इजाफी, वो यहाँ पे लगाएंगे। ये मेरे पास एक स्पेयर तार पड़ी हुई है जी ये। अब इस तार को दोस्तों मैं लगाने लगा हूँ इसके साथ वाले में बिल्कुल K1 में जी। तो दोस्तों ये दूसरी तार मैंने लगा ली है जो कि K1 पे लगी है, यानी दूसरे नंबर वाले पे। तो अब ये तार देखें ये ऊपर चली जाएगी जहां हमने बल्ब लगाना है, बल्ब का स्विच लगाना है। यानी ये एक तार वो है जो मैंने पहले छोड़ दी थी, जिसको कहा था कि इसको नहीं छेड़ना। तो ये एक तार होगी, ये दूसरी तार हमारी, यानी इसके अंदर से बाईपास होकर आई है दूसरी तार। तो इन दोनों के आगे अब मैं स्विच लगाऊंगा और जो लीड के अंदर अपने सॉकेट के अंदर इसको ऑन कर दूंगा, तो हमारे बल्ब का काम हो जाएगा डन। उसके बाद सिर्फ हमारी ये जो है ना सर्किट, ये जो डिवाइस है ऑटोमेटिक, इसको सिर्फ करंट देना बकाया रह जाएगा 12 वोल्ट चार्जर के जरिए। तो ये देखें मैंने आगे स्विच लगा दिया है। जो एक तार बल्ब की हमने इजाफी छोड़ी थी उसको, और जो एक इधर नीचे से मैं 1 में डाल के सेकंड K0 में डाल के K1 से निकाल के लेके गया था, ये दोनों अभी यहाँ जमा होके आगे इकट्ठी होके इनमें लग गया स्विच। इसको हम अपनी लगा देंगे लीड में। तो ये काम हमारा हो गया डन। होल्डर हमारा यानी रेडी हो गया। अब इसके अंदर बल्ब लगाएंगे तो बल्ब अभी नहीं जलेगा, क्योंकि अभी हमने अपनी इसको डिवाइस को करंट देना है। तो उसके लिए हमारे पास 12 वोल्ट का चार्जर होना चाहिए। इसका मेन स्टेप जो है ना, मेन मरहला इसकी सेटिंग करना है। यहाँ तो हम इसको ऑन कर देंगे, एक काम हो गया। दूसरा काम होगा कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। ये 3 बटन लगे हुए हैं, यहाँ से इसका टेम्परेचर सब कुछ हमने सेट करना है। इसके बाद वो मैं आपको फिर बताऊंगा। एक बार हम इसको करंट देकर इसको 12 वोल्ट से ऑन कर लेते हैं जी। दोस्तों ये हमारा बल्ब का काम तो कंप्लीट हो गया था ये 2 तारों के साथ। अब आगे वाले जो 2 पॉइंट है ना, वहां हमने अपना 12 वोल्ट का जो चार्जर है उसकी 2 वायर लेके आनी है। ये देखिए ये मेरे पास चार्जर है 12 वोल्ट का, ये इसकी 2 वायर है। अब यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ ये जो दो कनेक्शन लग रहे हैं ना, एक पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट, एक पे लिखा हुआ है GND मतलब ग्राउंड। तो हमारी जो प्लस वाली तार होगी ना, जमा वाली, वो हमने 12 वोल्ट के ऊपर लगानी है और ग्राउंड के ऊपर लगानी है सादी, मतलब जो दूसरी तार बचेगी। आप इसको जैसे मर्जी चेक कर लेना, मतलब इसको पहले ऐसे लगा के देखना, अगर ना चला फिर आप चेंज कर लेना, इनको ऐसे साइड बदल के फिर लगा लेना। मतलब गलत अगर लग भी जाए तो कोई मसला नहीं होता, आपने ऐसे करना है। क्योंकि इसके तार के ऊपर लिखा तो नहीं ना होता कि जमा कौन सी है और माइनस कौन सी है,
12 वोल्ट वाले चार्जर पे। तो आपने दोनों तरह से चेक कर लेना है। तो प्लस जो है वो इधर लगती है और माइनस जो है आगे लगती है। ये दो लगाते ही हमारा काम सारा ओके हो जाएगा। ये दो वायर लगाते ही हमारी इस डिवाइस के अंदर करंट आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ अंदर प्रोग्रामिंग में जाके इसके जो डिजिट्स हैं वो सेट करने हैं 3 बटनों से, वो मैं आपको ये तारें लगाकर फिर बताता हूँ। तो ये देखिए मैंने सप्लाई की, यानी 12 वोल्ट के चार्जर के भी दोनों लगा दिए हैं, एक प्लस में एक माइनस में, यानी एक पे जो 12 वोल्ट लिखा हुआ है देखिए आप, और एक पे GND ग्राउंड, इन दोनों का उसमें हमने ये दोनों तारें लगा दी हुई है इसकी। और हमारी ये डिवाइस जो है ये ऑटोमेटिक सर्किट जो है ऑन हो गया और 16 टेम्परेचर लिखा आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 16 लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग का काम है। बल्ब देखिए अभी बंद पड़ा हुआ है, इसकी सेटिंग करेंगे तो हमारा बल्ब भी जल जाएगा। और हमने इसको बताना है कि 37.5 हमें चाहिए। आपके चिक्स को जितना भी चाहिए आप वो सेट कर सकते हो, लेकिन अंडों के लिए 37.5 चाहिए। बच्चे जब छोटे हों, 10 दिन तक के हों, चाहे चिक्स के हों चाहे पैरट्स के हों, तो उनको 37.5 ही चाहिए होता है। तो उसको सेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से होगी। इसके ऊपर लगे हुए हैं 3 बटन, एक पे लिखा हुआ है सेट, एक पे प्लस, एक पे माइनस। तो सबसे पहले हमने अगर इसका टेम्परेचर सेट करना है ना कि हमें कितना चाहिए, तो उसके लिए हमें एक बार सेट का बटन दबाना है। ये देखिए ये ब्लिंक होने लग गया और 28 सेट हुआ है। अब हम जमा का निशान दबाएंगे, जमा से बढ़ेगा, माइनस से कम होगा, जितना चाहिए, ठीक है। मैं इसको 37.5 पे ले जाऊंगा। दबा के रखेंगे तो ये तेजी से जलता जाएगा, सिंगल सिंगल दबाएंगे तो एक एक बढ़ेगा। तो मैं इसको दबा के रखता हूँ, जल्दी से 37.5 पे ले जाता हूँ। ये देखिए 37, 2, 3, 4 और ये 5, 37.5 हो गया। अब मुझे इतना चाहिए, मैंने यहाँ पे आके अब इसको छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना, खुद ही ये दोबारा सेट हो जाएगा। यानी ये सिलेक्ट हो गया 37.5 और अब ये ब्लिंक होना बंद हो जाएगा कुछ देर बाद ही। और ये अपने होम पेज पे ये देखिए आ गया। यानी अब ये सेंसर इसको बता रहा है, ये जो सेंसर लगा हुआ है ना, ये बता रहा है कि 16 टेम्परेचर है। तो अभी इसको बल्ब को ऑन कैसे करना है, तो लिखा हुआ है ना सेट, इसको एक बार नहीं दबाना, इसको दबा कर रखना है, यानी प्रेस करके रखना है जब तक हमारे पास मेन मेन्यू ना आ जाए। ये देखिए मेन मेन्यू आ गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है P0 फर्स्ट प्रोग्राम है। जमा को दबाएंगे तो इसके आगे P1 है, ये सेकंड प्रोग्राम है। फिर जमा को दबाएंगे तो P2 है, ये थर्ड प्रोग्राम है। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं ये माइनस से बैक आएंगे, P0 पे ही आ जाते हैं। P0 क्या है जी, P0 पे हमने जब लाकर और सेट का बटन दबाना है, सेट का बटन दबाएंगे ना, यहाँ C लिखा आएगा, ये आपने इसको H करना है। जमा का निशान दबाएंगे ना तो ये देखें H हो गया और साथ ही हमारा बल्ब इधर जो है ऑन हो गया। तो ये था हमारा P0। अब हम दोबारा सेट को दबाएंगे, वापस आ जाएंगे P0 के बाद। अब जमा दबा के P1 पे जाएंगे, ये क्लिक किया, ये P1 आ गया। फिर सेट दबाएंगे दोस्तों। P1 में जाकर ना यहाँ 2 लिखा आ रहा है, इसको हम करेंगे माइनस करके 0.5। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको भी बताता हूँ, इसका मकसद क्या है 0.5 करने का, ये आगे चल के बताऊंगा। 0.5 कर दिया, दोबारा सेट पे क्लिक करेंगे। अब P0 भी हमने ओके कर दिया है H, और P1 में 0.5 कर दिया। P2 में जाएंगे, P2 में जाके फिर सेट वाला बटन दबाएंगे। 110 हुआ है, इसको माइनस करके ना मैं 38 पे ले आऊंगा, क्योंकि हमने 37.5 सेलेक्ट किया था ना कि 37.5 से ऊपर हमारा टेम्परेचर ना जाए। इसको हम ले आए हैं अब 38 पे, यानी मैंने इसको बताया है कि तुमने 38 से ऊपर किसी सूरत नहीं जाना। 37.5 तो सिलेक्ट कर लिया था ना, अब इसको बताया कि 38 से ऊपर तुमने नहीं जाना। यानी दोबारा मैं अगर वहां पे जाऊं मेन मेन्यू में, तो वहां पे चीजें आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। इसको दबा के रखेंगे सेट को, ये जब तक P0 नहीं आ जाता इसको दबा के रखना है। अभी यहाँ पे P0 आएगा, ये देखें P0 में हम ओके करेंगे, इसको H रखना है। C हुआ है देखें, H करेंगे तो बल्ब हमारा जल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों वापस आने के लिए दोबारा सेट दबाना पड़ता है। P0 हमारा ओके है, P1 पे जाएंगे। P1 में अब फिर सेट दबा के ओके करेंगे। 0.5 सिलेक्ट किया हुआ है, आपने भी ये कर लेना है, ठीक है। फिर सेट दबा के वापस आएंगे और P2 पे जाएंगे। इस पे आपका जितना भी है इसको आपने 38 पे ले आना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी होगी सेटिंग। अब इसको छोड़ देते हैं, कुछ बटन नहीं दबाना, ये खुद से बैक चला जाएगा अपने होम पेज पे। अभी हम सेटिंग कर रहे थे ना तो यहाँ तक आए थे, अब कुछ नहीं करेंगे, ये बैक चला जाएगा होम पेज पे। हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। तो अब जैसे ये होम पेज पे आता है फिर आपको दिखाता हूँ। हमारा ये बल्ब दोस्तों चल रहा है, हमारा सेंसर इस वक्त वर्क कर रहा है। सेंसर ने बताना है इस डिवाइस को कि भाई अंदर टेम्परेचर अब 37.5 हो गया, तो ये डिवाइस खुद ब खुद इस बल्ब को बंद कर देगी।
और जो हमने 0.5 सेलेक्ट किया है ना, वो इसलिए सेलेक्ट किया है कि हमने इस डिवाइस को बताया है 37.5 कर दो हमें यहाँ पे टेम्परेचर। तो जब ये 37.5 करेगी तो बल्ब जलेगा ना। अब हमने इसको डिफर बताया है कि 0.5 का डिफर है। अगर 37.5 से 0.5 टेम्परेचर नीचे गिरे ना तो तुमने बल्ब को दोबारा से ऑन करना है। 37.5 पे तो बल्ब बंद हो जाएगा ना। और डिफर दिया है हमने 0.5 ताकि 37.5 से 0.5 जो है टेम्परेचर अगर गिरे ना, इतना नीचा गिरे, यानी जब 37 पूरा रह जाएगा ना दोबारा से, तो फिर बल्ब खुद से फिर चल जाएगा। वो उसकी सेटिंग कुछ इस तरह से है। तो अभी हम दोस्तों इसके आगे लगाते हैं डोर। डोर लगाने के बाद फिर, क्योंकि अभी तो ओपन है ना, सारी हीट बाहर निकल रही है। डोर लगाने के बाद मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिकल के साथ चेक करवाऊंगा कि जब 37.5 अंदर का टेम्परेचर पूरा हो जाएगा तो ये डिवाइस जो है इस बल्ब को बंद कर देगी खुद ब खुद। और जब टेम्परेचर बल्ब बंद होने के बाद गिरेगा, सिर्फ 0.5 ही गिरेगा ना, यानी 37 पे आएगा, तो बल्ब दोबारा से खुद ही ऑन कर देगी। ये ऑटोमेटिकली सिलसिला चलता रहेगा। चाहे अब आप इसके नीचे अंडे रख दें, चाहे अब आप इसके नीचे बच्चे रख दें, ये सारी सेटिंग है। अगर बच्चे 10 दिन से बड़े हो जाएं तो टेम्परेचर 35 पे कर देना है, इधर से सेट करके। वो तरीका आपको बता दिया है। अब इसका डोर बंद करके आपको चेक करवा देता हूँ। जी दोस्तों, अब हम इसके अंदर डालेंगे बोरा, ताकि हमारे जो भी चीज़ हम रखना चाहें, चिक्स या कुछ भी, तो उसके लिए ये है कि फर्श जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, ताकि टेम्परेचर हमारा इजीली जल्दी पूरा होता रहे। तो ये बूरा हम रख के अच्छे तरीके से जो है फैला देंगे, क्योंकि बूरा गर्म होता है और ये ड्रॉपिंग्स, बीठे वगैरह भी जज़ब करता है। तो हर चीज़ जो है आप इसके अंदर रख सकते हैं और ये नीचे से गीला नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है ना करके, अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसका टेम्परेचर कैसे पूरा होता है, ये कैसे ऑटो वर्क करता है। तो चलें, हमारा ये रेडी हो गया। अब हम इसका डोर करते हैं बंद। तो डोर बंद करने के बाद देखिएगा टेम्परेचर कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा। ये अपना डोर बंद करके, वैसे दोस्तों ये देखें मैंने यहाँ तार लगाई हुई है इसको, ताकि लीकेज जो है ना वो बाहर ना आए, क्योंकि प्रॉपर डोर तो है नहीं, मैंने खुद से जुगाड़ लगाया है। तो इस तरह से मैं इसको फुली जब बंद कर दूंगा ना ऐसे, तो ये हीट बाहर ज़ाया भी नहीं होगी और इस तरह से हमारा डोर बंद हो जाएगा। नीचे भी ऐसे ही मैंने एक वायर लगाई हुई है, ये नीचे इस तरह से दोस्तों बंद कर दूंगा। जी दोस्तों, ये देखें वायर से ये भी बंद हो गया, ये नीचे से भी बंद कर दिया है। अब प्रॉपर हमारा जो है ब्रूडर रेडी है। अब जस्ट हम वेट करेंगे। देखें टेम्परेचर इस वक्त हुआ है 18.8 और अंदर हमारा वो सामने सेंसर लगा हुआ है, बल्ब हमारा इस साइड पे है। जैसे ही अंदर टेम्परेचर 37.5 होगा तो हमारा यहाँ से ये बंद हो जाएगा। और जैसे ही डाउन हो के हमारा टेम्परेचर दोस्तों पूरा 37 होगा तो ये दोबारा से बल्ब जला देगा। तो ये सारा सीन है जी। अब आप इसी सारे सिस्टम को चाहे बाल्टी में कर लें, चाहे ऐसे आपके पास कोई जगह अवेलेबल है वहाँ कर सकते हैं, या आप जो बिस्किटों वाले कार्टन नहीं होते उसमें भी ये चीज़ बना सकते हो। तो इस तरह से आप हर चीज़ में ये सर्किट लगा कर ये सारा काम करके इनक्यूबेटर और ब्रूडर बना सकते हो। साथ में पानी ज़रूर रखना होता है ताकि ह्यूमिडिटी जो है अंदर पूरी रहे, क्योंकि हमारा टेम्परेचर तो ये कंट्रोल करेगा ना। अब अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए एक बर्तन में आपने पानी रख देना है। और एक चीज़ का मेन ख्याल रखना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि आपने इसको यूपीएस पर लगाना है। मतलब आपके उस सॉकेट में यूपीएस का कनेक्शन हो जहाँ ये आप लगा रहे हैं। अगर लाइट चली जाती है, आपके अंदर अंडे रखे हुए हैं, लाइट 4 से 5 घंटे के लिए चली जाती है, तो ये तो ऑफ हो जाएगा और आपके अंडे उस दौरान ख़राब हो जाएंगे। आधे घंटे 20-25 मिनट से 1 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लाइट चली भी जाए। अगर ज़्यादा टाइम के लिए गई है तो फिर आपके अंडे ख़राब होने का ज़्यादा खदशा होता है, क्योंकि ये ऑफ हो जाएगा। अगर यूपीएस वाली सॉकेट में लगा होगा ना तो बिजली जाने पर भी आपका ये सिस्टम बंद नहीं होगा। तो चलिए अब हम वेट कर लेते हैं यहाँ पर 37.5 होने का, फिर आपको मैं दिखाता हूँ जब ये बल्ब बंद होगा और दोबारा से ऑन होगा। जी तो गाइस देखें, जैसे ही टेम्परेचर में आ रहा है 37.5 हुआ है तो बल्ब बंद हो गया है हमारा। यानी जैसे ही अंदर टेम्परेचर पूरा होगा ये ऑटोमेटिकली बल्ब को बंद कर देगा। अब जैसे ही हमारा 37 पे डाउन होकर आएगा ना टेम्परेचर, तो बल्ब दोबारा से जल जाएगा। तो इस तरह से आपने करना है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये 37.2 आ गया। जैसे ही पूरा 37 आएगा तो ये बल्ब दोबारा से ऑन हो जाएगा। ये देखें 1 पॉइंट रह गया, ये देखें जी, जैसे ही 37 हुआ है दोबारा से जल गया। अब जैसे ही 37.5 होगा ना दोस्तों तो ये बल्ब फिर से बंद हो जाएगा। ये आगे शीशा लगाया हुआ है अंदर देखने के लिए, वो सामने आपको सेंसर नजर आ रहा है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों
आपको सारी समझ आ गई होगी। जी दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इंफॉर्मेशनल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड स्क्रीन पर मैं दोनों वीडियोस लगा देता हूं जहां पर मैंने इन्हीं इनक्यूबेटर्स के अंदर एग रखकर हैच भी करवाए और उनको ग्रो करके भी दिखाया आप सब लोगों को, तो वहां क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।